हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी क्लासेज में। तो ट्रिग्नोमेट्री का फोर्थ पार्ट हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने। तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो वीडियो लगातार चल रही थी आप में क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो आइए हम लोग उस वीडियो में आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। तो इसमें क्या है, जो साइन थीटा कॉस थीटा जो वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड जो और मतलब वैल्यूज है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 अगर है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर साइन 30 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ये याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। सिखाने के लिए तो ऐसे भी सिखा सकते हैं फिंगर टिप पे, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आपको याद कर लीजिए, सबसे अच्छा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आपका √3/2। इसी तरह साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इसी तरह आपका क्या है, कॉस 0। देखिए ये आपका हो गया साइन के बारे में, ठीक है ना। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और कॉस 30 इज इक्वल टू कितना होता है, इसकी वैल्यू √3/2। कॉस 45 इज इक्वल टू कितना होता है, इसकी वैल्यू 1/√2। इसी तरह कॉस 60 जो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। ठीक, ये सारी वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है, टेन। आप रखिए टेन जीरो देखिए क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी 1 से 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर इसी तरह टेन तीस की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। इसी तरह टेन 45 इसकी कितना होता है, 1। इसी तरह क्या है, टेन 60 इक्वल टू कितना है आपका, √3। और टेन 90 देखिए, टेन 90 को क्या लिखेंगे, साइन 90 भाई cos 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 में किसी चीज से भाग नहीं दे सकते। तो देखिए साइन तो इसे बना दिया जाता है कि नॉट डिफाइंड, लेकिन इसको क्या कहा जाता है कि वैल्यू परिभाषित नहीं है, तो नॉट डिफाइंड बोला जाता है, ठीक है ना। लिख दिया जाता है भाई कि इनफाइनाइट लिख दिया, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होता है, बल्कि क्या कहा जाता है, नॉट डिफाइंड या वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है। तो ये तीन चीजें हैं, जस्ट इसका उल्टा जो होता है कॉट का कर देना, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक का हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा। ये टोटल वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो इस पे जो है सारे क्वेश्चंस आप में रहेंगे, जैसे आपके सामने मैं रखा हूं, इसको रख दिया हूं। तो हम केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर डिलीट करते हैं। तो देखिए क्या है, आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया है, चलो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 60 - 1 इज इक्वल टू क्या होगा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। यही है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 60 - 1, आपको इसको वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कहा देखिए, सेक हमने पढ़ाया था, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है भाई, cos 60। देखिए cos 60 कहाँ लिखा है, cos 60 की वैल्यू 1/2। हमने कहा इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा, इसका उल्टा जो होता है सेक होता है। इसका उल्टा जो होता है कोसेक होता है। इसका उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो हमने कहा कि cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसका उल्टा जो होगा कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ स्क्वायर दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देना -1। तो आप देखिए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4, 4 में से 1 चला गया, कितनी वैल्यू आ गई, 3। बस यही सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको केवल करना क्या है, यहाँ जो वैल्यू है, जो दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, उठा कर रखो। अगर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दो उस वैल्यू की, नहीं अगर स्क्वायर है तो सिंपल वही वैल्यू रखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। बात समझ में आई। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरह देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है भाई, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा चलेंगे हम, साइन स्क्वायर 30। देखिए ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, जो हम पढ़ा रहे हैं आपके बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो पहला टाइप आपका था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो हम चल रहे हैं वैल्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आएंगे, 3-4 टाइप के आप में रहेंगे, वो सारा मैं करा दूंगा आपको। तो कह रहा है क्या, पहला साइन स्क्वायर 30, और फिर क्या कह रहा है, प्लस कॉट स्क्वायर +4 कॉट स्क्वायर 45, और आगे दिया है माइनस सेक स्क्वायर 60।
माइनस सेक स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए तो पहले देखिए टेबल में देखिए साइन 30 कहाँ है, यहाँ पे है साइन 30 की वैल्यू 1/2, लेकिन कहाँ है इसका स्क्वायर प्लस 4 गुणे कॉट 45, हमने कहा tan 45 का उल्टा कितना कॉट 45। अब tan 45 एक है तो इसका उल्टा 1/1 मतलब एक ही होगा, इसका कितना हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर कर दो माइनस सेक 60। अब देखो सेक 60 हमने कहा कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कम 4 और ये माइनस 2 दूना 4, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई 1/4। ये सिंपल सा आपका उत्तर आया। तो छोटा छोटा क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रही आपका मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका था आपके सामने, ये वैल्यूज हमने पुट की, बस आपका उत्तर निकाल कर रख दिया। इससे ज्यादा टफ नहीं होता है, केवल वैल्यूज आपको पुट करनी है, ठीक है ना। चले देख लो, हो गया क्वेश्चन, चले ना आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 3 cos स्क्वायर 60, क्वेश्चन कह रहा है 3 cos स्क्वायर 60, फिर क्या है प्लस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 2 cot स्क्वायर 30, फिर क्या कह रहा है माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 माइनस 5 साइन स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए तो 3 लिखा है 3 लिखेंगे, cos 60 कहाँ है ये रहा, cos 60 की वैल्यू 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस 2 इंटू कॉट 30, हमने कहा पहले कॉट क्या होता है tan को उल्टा, tan 30 कहाँ है देखो tan 30 यहाँ है, इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो इसका उल्टा कॉट होता है, कॉट में कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा √3 रख दो, स्क्वायर दिया है स्क्वायर रखो माइनस 5 इंटू साइन 45 कहाँ है यही है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 और इसका स्क्वायर किया है तो स्क्वायर कर दो, तो देखिए 3 इंटू 1/2 दूना 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो देखिए हम रख रहे हैं मल्टीप्लाई करिए 3/4 प्लस 2/3 6 माइनस 5 कम 5/2, जहां कुछ भी ना हो वहां 1 रखते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो 4 कम 4, तो फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3 प्लस इसका करिए 1 चौका 4, 4 से पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे तो 4 छक्का 24 माइनस 2 दूना 4 और यहाँ 5, 2 पचे 10, हम क्या करेंगे 24 3 27, 27 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा 17, नीचे कितना है 4, बस आपकी वैल्यू आ गई 17/4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लो हम कर क्या रहे हैं, केवल जो दिया है बस उसकी वैल्यू पुट यहाँ से टेबल से करेंगे, आपको अगर लर्न होगा तो देखना नहीं पड़ेगा टेबल, अगर नहीं लर्न है तो देख देख कर पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अपने आप वैल्यूज याद हो जाएंगे, ठीक है ना। देख लो हो गया, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो पहले छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद इसमें जो दिमाग ज्यादा लगाना होगा तब चलेंगे उसमें, ठीक है ना। ये कॉट है, हम कर रहे हैं इसका उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, साइन 60 कॉस 30, कह रहा है साइन 60 कॉस 30 कितना हो गया साइन 60 कॉस 30 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 साइन 30, देखिए इसको दो मेथड से मैं करके दिखाता हूं आपको। कह क्या रहा है, पहले क्या कह रहा है कि देखिए आपका जो है साइन 60 है, रखिए वैल्यू, साइन के 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस 30 कहाँ है यहाँ है, इसकी वैल्यू कितनी है √3/2 माइनस ये क्या है कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, रख दो भाई, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे का नीचे, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 3 2 दूना 4 माइनस कितना हो जाएगा 1/4, तो कितना आ गया, तो देखिए हर समान है तो 3 में से 1 घटा दो कितना आ गया 2, 2/4, 2 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया 1/2, देखिए आ गई इसकी वैल्यू
1/2 इतना वैल्यू हमने रखा तब। कह रहा सेकंड मेथड क्या है, तो देखिए ये क्या है, साइन ए अगर मान लिया जाए, ये क्या है कॉस बी, माइनस ये क्या हो जा रहा है कॉस ए, ये क्या हो जा रहा है साइन बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो हमारे पास साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए रखिए ये वैल्यू आपको दे रखा है, क्योंकि देखिए ए की जगह पे 60 दिया है, बी की जगह पे 30 दिया है। तो देखिए ए 60 है, बी 30 है, ए 60 है, बी 30 है। तो हम रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको रख सकते हैं साइन ए की वैल्यू 60 माइनस 30, तो कितना हो गया, 60 से 30 हटा देंगे कितना हुआ 30, तो आ गया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2। तो देखिए ये क्या था, सेकंड मेथड आपका था, और सेकंड मेथड लिख दे रहा हूं, सेकंड मेथड। ये क्या था, फर्स्ट मेथड। तो दोनों टाइप से आपको क्वेश्चन बता दिया ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है ना, तो इस पे भी लगा सकते हैं आप, और इसको डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी आप लगा सकते हैं। देख लो और नोट कर लो दोनों टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो दो मेथड से हमने आपको क्वेश्चन ये सॉल्व कराया, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए चला जाए, ओके आ जाइए। तो दोनों हिसाब से हम लोग चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखिए हर क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करवाऊंगा आपको, ताकि आपका माइंड डेवलप ज्यादा हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा दिमाग का यूज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, ब्रॉड कर सकते हैं अपने दिमाग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, tan 30 कोसेक 60। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan 30 कोसेक 60, फिर क्या कह रहा है प्लस tan 60 सेक 30, इसकी आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखो tan 30 कहाँ है, देखो ये इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू कोसेक 60। देखिए साइन 60 है, साइन का उल्टा क्या है कोसेक, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, इसका उल्टा कोसेक हो जाए तो कोसेक 60 कितना हो जाए 2/√3 इंटू 2/√3 प्लस tan 60 कहाँ है, ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है √3 इंटू सेक 30। देखिए सेक केस का होता है उल्टा कॉस का, कॉस कितना है, कॉस है हमारे पास √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए ये हो जाएगा 2 एक कम 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 प्लस इसको कैंसिल कर दो, कितना बचा 2, जहां कुछ नहीं वहां 1 कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2 एक कम 2 प्लस 3 दूना 6/3 एक कम 3, तो कितना हो गया 6 2 8, 8/3। तो इसका उत्तर कितना है भाई 8/3। देख लो एक बार कितना आ रहा है 8/3, ठीक है ना, उत्तर सही है, कुछ करना ही नहीं, आप अपने मेथड पर सही रहो, उत्तर अपने आप आएगा, कोई वो नहीं है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, चले आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अभी तो देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे युद्ध वाले करने वाले। आपसे कह रहा है वैल्यू आपको फाइंड करनी है cos 60 cos 30, cos 30 फिर माइनस क्या कह रहा है sin 60 sin 30, sin 60 और sin 30, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, कह रहा है ये क्वेश्चन है आपको लगाना है। तो पहले देखिए सिंपल मेथड से चलते हैं, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 60 कहाँ है, cos 60 हमारे पास ये रहा 1/2, तो 1/2 रखो इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 कहाँ है यहाँ पे √3/2 इंटू sin 30 की वैल्यू है 1/2। तो देखो क्या मल्टीप्लाई करना है यार, इसका मल्टीप्लाई करो √3/2 दूना 4 माइनस फिर वही हो गया √3/2 दूना 4, ये प्लस में माइनस में दोनों वैल्यू सेम है तो बराबर कितना आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये था आपका पहला मेथड। अब देखिए अगर देखा जाए तो cos 60 यानी cos A cos B, हमारे पास देखिए इसको तुलना करेंगे सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड से हम देख रहे हैं सेकंड मेथड।
कोई नहीं बताएगा बाबू, दो दो मेथड, तीन तीन मेथड मैं बता रहा हूँ। ये क्या है, कॉस ए, ये है कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें हम क्या करें, cos a प्लस बी आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 60, b की वैल्यू कितनी है 30। देखिए cos 60 cos 30, फिर यहाँ क्या है sin 60 sin 30, ठीक है ना। तो हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 60 प्लस 30 कितना हो गया, बराबर कितना आ जाएगा cos 90। और देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपका पहला मेथड ये था, सेकंड मेथड ये था। आप ऐसे क्वेश्चंस को चाहे इस तरह लगाइए चाहे इस तरह लगाइए। बात समझ में आ रही है, जहां ना समझ में आए बोलो, आराम से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देख लो नोट कर लो, हो गया। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है tan 60 माइनस tan 30, कह रहा है tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई कितना है 1 प्लस tan 60 tan 30, 1 प्लस tan 60 और tan 30। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो करिए, क्या करना है, tan 60 देखिए कहाँ है, tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 हमने कहा √3 इंटू कितना 1 बाई √3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कट गया, कितना हो गया √3, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो बचा 3 माइनस 1 बटा √3। और क्या है साथ में देखिए, इसके नीचे कितना है 1 1 2, ये देखिए आपका कितना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 से 1 चला गया 2, 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल तो होगा ना, कितना बचा 1 बाई √3, तो उत्तर कितना आ गया 1 बाई √3। यही आपका क्या है, इसका उत्तर है, ठीक है ना। देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू रखी केवल, बस यहाँ आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी, ये मल्टीप्लाई इसमें करना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना रूट हट जाएगा, तो बचा कितना केवल 3 माइनस ये 1 है तो 1 रख दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा √3, पूरी डिवाइडेड कितना है 1 प्लस ये √3 था इंटू 1 बाई √3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक कितना हो गया 2। अब देखिए ऐसे लिखा जाता, अगर इसके नीचे होता तो वो वैल्यू सीधे ऊपर चली जाती, लेकिन ऐसा है नहीं, तो हमारे पास 2 है, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है यहाँ 1, यहाँ क्या बचा रूट, देख लो बात समझ में आई। तो क्वेश्चन हो गया, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चले ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cot स्क्वायर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है cot स्क्वायर 30, फिर क्या कह रहा है -2 cos स्क्वायर 30, -2 cos स्क्वायर 30, फिर क्या कह रहा है -3/4, -3/4 क्या है सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45, फिर क्या कह रहा है नेक्स्ट +1/4 कोसेक स्क्वायर 30, +1/4 कोसेक स्क्वायर 30, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कुछ करना नहीं है, केवल आप वैल्यू रखिए, कॉट 30 कहा tan 30 है, tan 30 का उल्टा हो जाएगा, तो tan 30 वैल्यू 1 बाई √3, कॉट 30 क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कितना हुआ √3 इसका होल स्क्वायर माइनस ये कितना है 2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस 3/4, देखिए क्या है -3/4 सेक 45, कहा cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2, तो हो जाएगा हमारे पास √2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 कितना है कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक क्या साइन 30 का उल्टा,
साइन 30 कितना है 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रखो, देखो वैल्यू क्या करना है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर 3 बटा 2 दूना 4 माइनस ये 3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस 1/4 2 दूना 4। तो देखिए अगर चाहें तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 3 माइनस 2 तिहाई 6/4 माइनस क्या करेंगे 3 दूना 6/4, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा तो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो कह रहा है जहां कुछ नहीं है वहां नीचे 1 रख लो, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए 4 होगा 4 तिहाई 12 माइनस 4 कम 4 तो ये हो जाएगा 6 माइनस फिर वही हो जाएगा 6 फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 चौका 4 हो जाएगा 4। तो देखिए कितना उत्तर आ रहा है 12, ये 6 6 12, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया 4/4, यही तो आ रहा है, कितना आ रहा है 4/4 मतलब कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको लिखो ना 4/4 तो दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो आपका उत्तर इसका कितना आ गया 1 आ गया। सिंपल सा है कि हम आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं तो क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसमें हम यहाँ से वैल्यू केवल पुट कर रहे हैं, या तो आप लर्न कर लो या तो पहले टेबल से आप देख देख कर करिए, 1 2 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वैल्यूज आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारा था आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन लेकर चलेंगे, क्योंकि तब तक आपको वैल्यूज आपको लर्न करनी है, ठीक है ना। तो वैल्यूज आप याद करिए, इसके बाद हम लोग फिर लेकर आते हैं बड़े बड़े सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बोर्ड से बाहर भी ना जाएं, और ज्यादा से ज्यादा आपको कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप एसएससी वगैरह का पेपर देने जाएंगे तो उसमें आता है बाबू, तो आप केवल वैल्यूज केवल इसका लर्न करके आइए, हम आपको पूरे लंबे लंबे वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आप लोग क्या करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।